आप सच कह रही है ना, सब ठीक है ना वहाँ? सरला, वो बहू है हमारी, वो ससुराल में ठीक नहीं रहेगी तो कहाँ रहेगी? तुम क्यों चिंता करती हो? दीदी है, मैं हूँ, पूरब है, तुम चिंता करने छोड़ दो। नहीं, चिंता नहीं कर रही। मुझे पता है आप लोग हैं। इसी भरोसे तो उसे वहाँ भेजते हैं। आप एक काम करिए ना, आप मेरी उससे 1 मिनट के लिए बात करा दीजिए। एक बार बात कर लूंगी तो तसल्ली हो जाएगी। हाँ हाँ सरला जी, क्यों नहीं, बात में जरूर करवा देती। वो क्या है ना, मैंने आपको बताया था ना, अभी हमारा अभी उसका दीवाना हुआ पड़ा है, उसको अकेला छोड़ ही नहीं रहा। अभी भी पता नहीं क्या क्या बातें कर रहा है उसके साथ। अभी और प्रज्ञा दोनों साथ हैं? कहिए तो मैं बुला लाती हूँ उसे। नहीं, अगर बच्चे दोनों साथ में हैं तो इससे अच्छी और क्या बात हो सकती है। आप फिक्र ना करिए, मैं सुबह बात कर लूंगी प्रज्ञा से। अच्छा ठीक है जी, नमस्ते। ठीक है, नमस्ते जी। अब मिल गई तसल्ली की गोली। अब गोली खाली है और जाके सोच, हम भी सोते। चल भाई जानकी, जाके दरवाजा बंद कर। अरे यार कौन है, आ तो रहा हूँ। निखिल, निखिल, मैं कब से बेल बजा रही हूँ। अरे तू बेल क्यों बजा रही हो? कौन सी आग लग गई है, क्या हुआ है? आग लगी नहीं, लेकिन लगने वाली है। और अगर तुम ऐसे ही सोते रहे ना तो धीरे धीरे उस आग में हम भी जल जाएंगे। कभी एक तो तुम अच्छी खबर सुनाती नहीं हो, हमेशा बुरी खबर लेके आती हो, और अब मेरा प्लान फ्लॉप हो चुका है, इससे ज्यादा बुरा कुछ नहीं हो सकता। बुरा होने वाला है। उन लोगों ने तुम्हें पहचान लिया और तुम्हें अरेस्ट करवाने वाले। बहुत अच्छी बकवास कर रही हो, जानती भी हो क्या बोल रही हो? हाँ मैं जानती हूँ मैं क्या बोल रही हूँ। अभी ने सिर्फ प्रज्ञा को नहीं बचाया, वो ये भी पता लगाने की कोशिश कर रहा है कि प्रज्ञा को कौन मारने की कोशिश कर रहा है, और वो तुम्हें पकड़वाने की कोशिश कर रहा है। बहुत सारी कोशिश हो रही है, मगर कोशिश सिर्फ कोशिश होती है, मेरे को कोई नहीं पकड़ सकता क्योंकि मेरे को किसी ने पहचाना ही नहीं। अरे पहचाना नहीं का क्या मतलब है? उसने तुम्हें देख लिया, ऊपर वाले ने। ओह, भगवान उतर के आ रहे हैं धरती पे बताने के लिए कि मैंने ये सब किया है। मैं सीसीटीवी कैमरा की बात कर रही हूँ। अभी ने ऑलरेडी पूरब को भेज के वहाँ की फुटेज मंगवा ली है। अरे तो पागल लड़की, ये बात वहां क्यों नहीं बताई? मैं उस बंदे को मना कर देता, वो किसी को फुटेज नहीं दिखाता। अभी भी यहाँ पे आई हो, फोन पे इन्फॉर्म नहीं कर सकती थी कि... तुम अभी लड़ाई में टाइम क्यों वेस्ट कर रहे हो? तुम उसे फोन करो, मना करो ना। किस्मत खराब है, ऊपर से तुम और ऊपर से दिमाग नहीं चल रहा है। चुप रहना, पहले इससे निपट लो फिर तुमसे निपट। अरे करो ना फोन। हेलो, हाँ निखिल बोल रहा हूँ। भाई वो सीसीटीवी फुटेज जितनी भी है वो सारी डिलीट कर दे। सर अब कुछ नहीं हो सकता। क्या? अबे दिमाग ठीक है तेरा? मैं तेरे को कह रहा हूँ उस फुटेज को डिलीट कर दे। डिलीट मत कर, फेंक दे समुंदर में, आग लगा दे, कुछ भी कर, मगर उसे हटा दे। मुश्किल है सर, मिस्टर पूरब यहाँ पे आ चुके हैं और वो अपनी पेन ड्राइव में सारा डेटा ले जा रहे हैं। ले रहे हैं ना? ली तो नहीं, फुटेज को कैसे भी इरेज कर दे। भाई प्लीज पेन ड्राइव को खाली लौटा दे, लेकिन उसे... आई एम सॉरी सर, पर अब मैं कुछ नहीं कर सकता क्योंकि वो होटल के ओनर के थ्रू आए हैं। उन्होंने पहले से वार्निंग दे दी है कि अगर किसी की भी वजह से मुझे भाग गया या उसकी कोई भी क्लिप नहीं मिली तो सारे स्टाफ को जेल जाना पड़ेगा। तू सबकी क्यों सोच रहा है भाई? मैं तुझे डबल पेमेंट दूंगा, वो फुटेज किसी के हाथ में बताने दे, मेरी बात सुनने की कोशिश। सॉरी सर, बट अब और मैं जेल जाने का रिस्क नहीं ले सकता और ना ही मुझे जेल जाना है। आई एम सॉरी, मैं कुछ नहीं कर सकता। हेलो हेलो, अरे क्या हुआ? सब गड़बड़ हो गई, फंस गया। कौन फंस गया? मैं फंस गया यार। तुम्हारे चक्कर में तुम वरदान लेके आई हो कि तुम्हारी कोई अगर मदद करेगा तो वो फंस जाएगा, लेकिन तुम हमेशा बच जाओगी। अब क्या, मैं पूरा वहां पहुंच गया, सीसीटीवी की फुटेज उसे मिल गई है और अब कोई रास्ता नहीं है। क्या करूंगा समझ में नहीं आ रहा। एक तो ये तो बुरी तरह से फंस गया। मैं निकल जाती हूँ, वरना इसके साथ साथ मैं भी जेल चली जाऊंगी। मेरा दिमाग नहीं चल रहा है, तुम्हारे दिमाग में कोई आइडिया है? मैं करूं? गई, चली गई ना? ठीक, डूबते जहाज से सब कूदते, सब चले जाओ। किसी की जरूरत नहीं है मुझे, किसी की जरूरत नहीं है मुझे।
भीगी भीगी सड़कों पे मैं तेरा इंतजार करूं, धीरे धीरे दिल की जमीन को तेरे ही नाम करूं, खुद को मैं यूं खो दूं कि फिर ना कभी पाऊं, हौले हौले जिंदगी को अब तेरे हवाले करूं, सनम रे तू मेरा सनम हुआ रे। सनम रे तू मेरा सनम हुआ रे, करम रे तेरा मुझ पे करम हुआ रे, सनम रे तू मेरा सनम हुआ रे। अरे ये कहाँ चले गए? Bonjour, mademoiselle, comment allez-vous? Je parle très bien français, je t'aime, je t'aime, je t'aime. Good. आप अभी अभी तो सो रहे थे, ये अचानक जूस लेकर कैसे आ रहे हैं? I am the rock star. मेरा म्यूजिक और मैजिक जब लोगों के सिर पे चढ़ता है ना, तो वो लोग ऐसे ही हैरान हो जाते हैं। अच्छा, म्यूजिक का तो मुझे पता था, ये मैजिक कब से शुरू हो गया? शुरू से ही वो क्या है ना, मेरे म्यूजिक से लोग मेरे पास आ जाते हैं और मेरे मैजिक से वो लोग कभी दूर नहीं जा पाते। लेकिन आपके मैजिक का मुझ पे कोई असर नहीं होने वाला। ये सिर्फ जूस पिला के आप मुझे इम्प्रेस नहीं कर सकते। क्या बोल रही हो तुम? इतने मेहनत से मैं तुम्हारे लिए जूस बना कर लाया हूँ। एक मिनट, जूस बनाया नहीं, निकाला जाता है। अरे कमाल करती हो, दो संतरों को अपने हाथों में लेकर दबाकर जूस निकाला है मैंने। प्लीज, मुझे सब पता है, ये सारा काम ना रॉबिन का है। आप सिर्फ ये ग्लास लेकर आए यहाँ पे। तुम हर बार मुझे पकड़ कैसे लेती? ये मेरा मैजिक है। अच्छा, मुझे ये बताओ कि जब तुम सो रही थी तो मुस्कुरा क्यों रही थी? कोई सपना देख रही थी क्या? बस सपना ही लग रहा था। मतलब क्या? मतलब कुछ नहीं। कुछ नहीं क्या? बहुत कुछ है, वरना तुम इस तरह पागलों की तरह नहीं मुस्कुराओगी। अरे मैं हंस इसलिए। अब छोड़ो मैं को ये जूस पियो। कल से तुमने सूप के अलावा क्या खाया है? थैंक यू। पियो फ्रेश और बन जाओ फ्रेश। कैसा है तू? अरे गुड मॉर्निंग पूरब, तू कैसा है? मैं ठीक हूँ। और आप कैसी हैं? एकदम ठीक। गुड। अब और भी ठीक हो जाएंगी। ये देख, क्या है मेरे पास? ये क्या? कोल्ड स्टोरेज की सीसीटीवी फुटेज। अब हमें उस आदमी तक पहुंचने में देर नहीं लगेगी जिसने प्रज्ञा पे हमला किया था। पूरब, दैट्स फैंटास्टिक। यार, ये तो तूने सब कुछ बहुत जल्दी किया। अरे देर कैसे करता यार, मुझे भी जल्दी थी, मुझे भी कुछ पता लगाना। एनीवेज, तुम दोनों नीचे आ जाओ, मैं इसे प्ले करने का अरेंजमेंट करता हूं। ओके। फाइनली अब हमें पता चल ही जाएगा कि किसने तुम्हें मारने की कोशिश की और आखिर वो ऐसा क्यों करना चाहता था। तुम जल्दी से जूस खत्म करके फ्रेश हो जाओ, मैं दादी से मिलकर। कल जो कुछ भी हुआ, कहीं उसमें आलिया और तनु तो इन्वॉल्व नहीं है। पूरब जिस तरह से बात कर रहा था, ऐसा लग रहा है जैसे उसके हाथ फुटेज नहीं, आलिया तनु के खिलाफ कोई सबूत लग गया हो। मुझे क्या देख रही हो? इसे देखो। जानती हो क्या है इसमें? कोल्ड स्टोरेज की सीसीटीवी फुटेज, जो मैं अभी को दिखाने जा रहा हूं। और जब तक मैं इसे अभी के सामने प्ले करता हूं, तुम भगवान से प्रे करो कि इसमें तुम्हारे खिलाफ कुछ ना हो। I mean, तुम्हारा सच झूठ बन के सामने ना आ जाए, क्योंकि अगर इसमें तुम्हारे या तुम्हारे सो कॉल्ड टीम मेंबर्स के खिलाफ कुछ निकला तो तुम्हारी कहानी तो खत्म।
और इस बार मुझे कुछ नहीं करना पड़ेगा। अभी बिना किसी कोर्ट के, बिना किसी सुनवाई के तुम्हारा केस क्लोज कर देगा। और अभी का गुस्सा तो तुमने देखा ही है। उसकी बेस्ट फ्रेंड को मारने की साजिश की गई है और अपने प्यार के आगे वो किसी भी रिश्ते को नहीं देखेगा, और चाहे वो उसकी बहन ही क्यों ना हो। इस फुटेज में तो निखिल पक्का दिखा होगा। अब तो गए काम से। स्टूपिड तन्नू और उसके बॉयफ्रेंड की वजह से मैं भी फंस गई हूं। अब क्या होगा? पूरब चलना, जल्दी चालू करना। हाँ बस हो गया। फुगी, चल तुम आगे बैठो। अब कैसे फील करी? गुड। ओके गाइस, ऑल सेट। बस 2 मिनट में पिक्चर शुरू होने वाली है और इस पिक्चर में हमें हीरो का नहीं विलन का इंतजार होगा। और जैसे ही वो स्क्रीन पे आएगा हम उसे पकड़ लेंगे। अरे पूरब कितना बात करेगा, चालू करना है। हाँ बस हो गया। ये वही सरदार है? यही था वो सरदार। मैं आपको बता रही थी ना, ये मैनेजर बोल रहा था अपने आप को। उसी ने मुझसे कहा कि आप कोल्ड स्टोरेज में हैं। पूरब एक काम कर, तू इसे फॉरवर्ड कर, शायद उसका फेस दिख जाए। इसका फेस तो दिख ही जाएगा, लेकिन इसके फेस के साथ साथ मुझे कुछ और फेसेस भी देखने हैं। ओके, एक बात बताओ, क्या ये सरदार तुम्हें अंदर तक छोड़ने आया था? हाँ, ये मुझे कोल्ड स्टोरेज के अंदर तक ले गया। लेकिन वापस जब मैं इसे ढूंढने लगी तो पता नहीं वहां से कहां चला गया और दरवाजा भी बंद कर दिया। अरे भाग गया होगा ना किधर से, या फिर छुप कर तमाशा देख रहा होगा। पूरा भी काम करना, तुम इसे रिमाइंड करना, शायद उसका फेस दिख जाए ठीक से। मुझे रिमोट दे। मुझे लगता है आप बंद कर दीजिए, अब नहीं आएगा वो दोबारा। अरे नहीं, उसका फेस तो देखना बहुत जरूरी है ना। एक से रुको ना। पूरा आई थिंक अब इससे हमें ना उस सरदार का पता चल जाएगा। मैं फोटो तुझे फॉरवर्ड करता हूँ, तू उस आदमी का पता लगा। ऑलराइट? अरे फुगी, यार इसे क्या हुआ? अभी ने प्रज्ञा को सांस दे के ना उसकी जो जान बचाएगी, दिल खुश हो गया मेरा तो। अपना अभी ना रॉकस्टार नहीं, फिल्म का हीरो लग रहा था, हीरो। अरे दीदी, मुझे तो लग रहा था कि कोई रोमांटिक फिल्म चल रही है उनकी, और इंटरवल हुआ है, और इंटरवल के बाद दोनों मिल जाएंगे और फिल्म का एंड। क्या बात है, दोनों बड़ी खुश नजर आ रही हो। क्यों नहीं भी, खुश रहने वाली बात है तो खुशी होंगे ना। अरे आज तो मुझे ना वो आमिर खान का डायलॉग याद आ रहा है। कौन सा डायलॉग? अरे वही जिसमें वो कहता है, सांसों के बिना तो 2 पल जी सकता हूँ, पर तेरे बिना नहीं। तभी तो प्रज्ञा की सांस जब थमने लगी ना, तो अभी को भी कुछ हो गया। जब अभी ने प्रज्ञा को सांसें दी तो दोनों को कुछ हो गया। अच्छा, तो आप दोनों बाहर खड़े होके ये सब देख रहे थे? तो और अब देखना, अपना अभी है ना प्रज्ञा की ओर खींचा चला आएगा। और इसका सारा क्रेडिट ना
तुझे जाता है, समझे? सही कह रही है। ये तेरा नाटक है ना, प्रज्ञा का बॉयफ्रेंड बनने वाला, सही रंग लाया है भाई। और अभी पे पूरी तरीके से प्रज्ञा का रंग चढ़ा है। लेकिन दादी, एक प्रॉब्लम भी हो गई। क्या? अभी जितना प्रज्ञा दी के नजदीक जा रहा है, उतनी ही उसे इस बात से प्रॉब्लम हो रही है कि वो अपने भाई जैसे दोस्त की गर्लफ्रेंड के साथ ऐसा कर रहा है। तो अब वो वक्त आ गया है जब मुझे अपना आखिरी दाव खेल लेना चाहिए। कौन सा आखिरी दाव? दादी, अभी कुछ डिस्कस करने का टाइम नहीं है, क्योंकि अब प्लान ऑफ एक्शन नहीं, सीधा एक्शन होगा। ये क्या हो रहा है? लग रहा है जैसे गुजरा वक्त फिर से लौटा है। कोई बीता कल फिर से आने वाला कल बनना चाहता है। उस वक्त भी जब ऐसा हुआ था, हम एक दूसरे के बहुत करीब आ गए थे। मुझे अपनी प्यार का एहसास हुआ था। और इस बार शायद किस्मत खुद को दोहराना चाहती है। क्या इन्हें अपनी प्यार का एहसास होगा और ये मुझसे उसका इजहार करेंगे? फिर से हम एक दूसरे के करीब आ जाएंगे और फिर कभी अलग नहीं होंगे। काश कि ऐसा ही हो जाए। सोच के मुझे इतनी खुशी हो रही है। ऐसा हो गया तो खुशी में पागल ही हो जाऊंगी मैं। लगता है जो हुआ उससे काफी नाराज हो गई है। अभी ऐसे ही गुस्सा होती रहेगी और मैं ऐसे ही नर्वस होता रहूंगा। क्या करूं? कैसे बताओ कि मुझे वो सब क्यों करना पड़ा? ये ना समझी तो पर समझाना तो पड़ेगा। ऐसे खामोश कब तक रहेंगे? फुगी, मैंने जो किया उसके लिए सॉरी। क्या किया? वो अभी जो हमने देखा। क्या देखा? वो जिसकी ही वजह से तुम नाराज हो गई। मैं क्यों नाराज हो गई? वो जो हमने सीसीटीवी पे देखा। सरदार जी, नहीं वो नहीं। वो जो आप मुझे उठा के लाए? वो नहीं। तो फिर वो लिप टू लिप। वो माउथ टू माउथ। वो मुंह से मुंह। ये मैं क्या बोले जा रहा हूँ यार? मैं आप एक मिनट शांत हो जाइए। इधर है बैठ जाइए। एक मिनट, मैं पानी लेकर आती हूँ। पानी पीजिए।
अब बोलिए क्या कह रहे थे? मैं क्या बोल रहा था? देखिए आपको जो भी कहना है ना आप बिना टेंशन के कहिए, मैं बुरा नहीं मानूंगी। सच? सच? एक्चुअली तुम्हारी सांस नहीं चल रही थी, तुम्हारी हालत बहुत खराब थी और खराब हो रही थी और फिर बहुत खराब हो गई। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। ऑक्सीजन भी तो जरूरी होता है ना, तो इसलिए मैंने वो लिप टू लिप, फिर तुम ऐसे लेटी। समझ रही हो ना मैं क्या? मैं समझ रही हूँ आपकी मजबूरी भी और आपकी फीलिंग्स भी। मेरा मतलब है आपने जो कुछ भी किया वो दिल से किया ना? हाँ, एक्चुअली दिमाग में तो कुछ आ ही नहीं रहा था, जो दिल में है वही कर दिया मैंने, और वो मेरी मजबूरी नहीं थी, मेरी जरूरत थी। क्या? आपकी जरूरत? हाँ जरूरत। अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो मैं